क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अंग्रेजों की गुलामी के चिन्ह हमसे छूटते क्यों नहीं? आज ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 2 सितंबर का दिन गुलामी की मानसिकता पर आजाद प्रहार करने का दिन बनने वाला है। यह दिन 2 कारणों से बहुत यादगार होगा, बहुत विशेष होगा। पहला कारण, उस दिन भारतीय नौसेना में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया जाएगा और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक गर्व का क्षण होगा और यह कार्यक्रम कोची के कोचीन शिपयार्ड में आयोजित होगा। दूसरा, 2 सितंबर के दिन ही भारतीय नौसेना का निशान बदल दिया जाएगा। अब भारत एक आजाद देश की तरह अपनी नौसेना का नया चिन्ह खुद तय करेगा। भारतीय नौसेना का नया ध्वज रूप, रंग और आकार में बिल्कुल नया होगा और यह पूरी तरह स्वदेशी होगा। पूरे भारत के लिए यह एक बड़ा भावनात्मक मौका होगा जब भारत की नौसेना को अंग्रेजों के जमाने की गुलाम मानसिकता वाले निशान से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह हो रहा है हमारी आजादी के 75 वर्षों के बाद। दुनिया में किसी भी नौसेना के लिए नेवल एनसाइन ध्वज पर बना वो निशान होता है जो नौसेना के युद्धपोत, ग्राउंड स्टेशंस और नेवल एयरबेस पर लगाया जाता है। फिलहाल भारतीय नौसेना का जो निशान है वो कुछ ऐसा है, जिसमें सफेद रंग के ध्वज के बीचों बीच सेंट जॉर्जेस क्रॉस है, ऊपर बाईं ओर तिरंगा झंडा है, क्रॉस के ठीक बीच में अशोक स्तंभ का चिन्ह है और उनके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसी ध्वज को अब बदला जाना है क्योंकि इस ध्वज में जो सेंट जॉर्जेस क्रॉस है वो गुलाम मानसिकता की निशानी है, वो अंग्रेजों की गुलामी की निशानी है और यह निशानी हमारा देश अंग्रेजों के जमाने से सहता आ रहा है। इस निशान को बार बार सुधारने और बदलने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के निशान में सेंट जॉर्जेस क्रॉस आज भी बना हुआ है। हालांकि अब यह तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। वैसे तो भारतीय नौसेना का बहुत गौरवशाली और समृद्ध इतिहास है, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो भारतीय नौसेना का नया इतिहास अंग्रेजों ने ही लिखना शुरू किया और उसी के साथ भारतीय नौसेना के निशान में सेंट जॉर्जेस क्रॉस की घुसपैठ हुई। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इंडियन नेवी को कुछ ऐसा निशान मिला जिसमें सफेद ध्वज पर बीच में सेंट जॉर्जेस क्रॉस था और ऊपर बाएं कोने में यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का झंडा था। वर्ष 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेवी के निशान में बदलाव करवाया और उसमें से यूनियन जैक यानी ब्रिटिश झंडा हटाकर तिरंगा झंडा लगाया गया। हालांकि सेंट जॉर्जेस क्रॉस फिर भी इस ध्वज में बना रहा और उसे तब भी हटाया नहीं गया। वर्ष 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने नौसेना के ध्वज से उस सेंट जॉर्जेस क्रॉस को पूरी तरह से हटा दिया। उसकी जगह नौसेना का नीले रंग का एक नेवल क्रेस्ट रखा गया जिसमें एक एंकर था और उसके ऊपर अशोक स्तंभ का निशान था। लेकिन वर्ष 2004 में जब भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो भारतीय नौसेना का निशान फिर से बदल दिया गया। भारतीय नौसेना के निशान पर फिर से सेंट जॉर्जेस क्रॉस की वापसी हो गई, लेकिन इस बार फर्क यह था कि बीच में अशोक स्तंभ भी लगा दिया गया। और फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो भारतीय नौसेना के निशान में मामूली सा बदलाव किया गया और जो अशोक स्तंभ का चिन्ह जोड़ा गया था उसके नीचे सत्यमेव जयते भी जोड़ दिया गया। लेकिन वो सेंट जॉर्जेस क्रॉस जो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक था वो फिर भी भारतीय नौसेना के ध्वज पर बना रहा। हालांकि तब अंग्रेजों के गुलाम रहे देशों में हर जगह यह निशान देखा जाता रहा तब से, लेकिन कॉमनवेल्थ देशों में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने काफी पहले ही गुलामी के इस प्रतीक को हटा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1967 में, न्यूजीलैंड ने 1968 में और कनाडा की नौसेना ने वर्ष 2013 में सेंट जॉर्जेस क्रॉस को अपने झंडे से हटा दिया था। भारतीय नौसेना के ध्वज से सेंट जॉर्जेस क्रॉस यानी गुलामी की निशानी हटा दी जाए, इसे लेकर भारत में सबसे पहले 1970 के दशक में चर्चा होनी शुरू हुई, लेकिन 30 वर्षों तक कार्रवाई कोई नहीं हुई। वर्ष 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने भारतीय नौसेना के निशान से सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटा दिया। उसकी प्रेस रिलीज जब जारी हुई थी तो उसमें साफ साफ लिखा था कि कॉमनवेल्थ के बाकी देशों ने गुलामी के चिन्हों को हटा दिया है, जबकि भारत में अभी तक इसे ऐसे ही जारी रखा गया है। हालांकि तब भारतीय नौसेना के निशान से
सेंट जॉर्जेस क्रॉस हटा दिया गया था, लेकिन 3 वर्ष बाद मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान यह वापस आ गया। एक बार फिर हम गुलामी की इसी निशानी को अब हटाने वाले हैं। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये सेंट जॉर्ज थे कौन, जिनके निशान को अंग्रेजों ने अपनी नौसेना का भी निशान बना दिया था। सेंट जॉर्ज को इतिहास में एक क्रूसेडर के तौर पर याद किया जाता है, यानी सेंट जॉर्ज अपने धर्म यानी क्रिश्चियनिटी के विस्तार के लिए युद्ध लड़ा करते थे और वो एक तरह से धर्म योद्धा थे। पहली बार वर्ष 1190 में सफेद कपड़े पर लाल क्रॉस वाले झंडे का इस्तेमाल इंग्लैंड ने लंदन में किया था। तब अंग्रेजों ने अपने जहाजों को सिटी ऑफ लंदन से भूमध्य सागर तक जाते हुए इस झंडे का इस्तेमाल के लिए लगाया था। इसके बाद से इंग्लैंड में इस रेड क्रॉस वाले झंडे का धार्मिक महत्व बढ़ता चला गया और बाद में इसी के आधार पर यूनियन जैक का भी डिजाइन तैयार हुआ। अच्छी बात यह है कि अब 2 सितंबर को भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी की वो निशानी हमेशा के लिए हट जाएगी। वैसे जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। भारत में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 1500 से ज्यादा कानून खत्म किए जा चुके हैं, जिनका आज कोई महत्व नहीं बचा था। इसी तरह प्रधानमंत्री ने कई और ऐसे रीति रिवाज और चिन्ह बदले हैं जो भारत को गुलामी की याद दिलाते थे। ऐसा ही एक बदलाव प्रधानमंत्री मोदी ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बजाई जाने वाली धुन अबाइड बाई मी को बंद करके किया। वर्ष 1950 से ही वो अंग्रेजी धुन गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति पर बजाई जा रही थी। इस गुलामी वाली परंपरा को 2020 में बंद किया गया और उसकी जगह पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचे गए वंदे मातरम की धुन को बजाया जाने लगा। इसी तरह से मोदी सरकार ने इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति को भी नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया और जिस जगह पर वर्ष 1968 तक ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, वहां सुभाष चंद्र बोस की एक होलोग्राम वाली प्रतिमा लगवाई। इसके अलावा इस सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के बने संसद भवन की जगह अब सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया है, जो नए आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक होगा। हालांकि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने और मिटाने की केंद्र सरकार की इन कोशिशों को हमारे देश में अक्सर राजनीतिक चश्मे से देखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री गुलामी की निशानियों को हटाने का प्रण ले चुके हैं और यह बात उन्होंने इस बार भी, आपको याद होगा, स्वतंत्रता दिवस पर कही थी। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।